डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पिछला लेक्चर देख लीजिए ताकि इस लेक्चर का क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद मुगल वंश का शासक कौन बना? तो हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब का जो शासन काल रहता है 1657 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम शासक बनता है, जो किस नाम से शासक बनता है? बहादुर शाह प्रथम नाम से। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहादुर शाह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने जाना था कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट के दौरान कई ऐसे शासक रहते हैं जिनके उपनाम रहते हैं। उन्हीं में से एक उपनाम है शाहे बेखबर, जो एक इतिहासकार खफी खां के द्वारा दिया गया था। किन्हें? बहादुर शाह प्रथम को। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि जहांगीर शाह का एक भतीजा था। कौन? तो वो था फर्रुखशियार, जो सैयद बंधु की सहायता के साथ उनकी हत्या करवा देते हैं। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित होने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख या लापरवाह बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन रहता है? तो वो रहता है जहांगीर शाह। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो हम लोगों ने जाना था कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट के दौरान हुसैन अली और अब्दुल्ला खान नाम के दो भाई रहते हैं, जिन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो कई शासकों के बनने और बिगड़ने में उनका हाथ रहता है। इसलिए इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्रुखशियार नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो 1717 ईस्वी में ब्रिटिशों को सुनहला फरमान जारी करता है। इस सुनहला फरमान के द्वारा वह सूरत एवं बंगाल जैसे इलाकों में बिना चुंगी दिए हुए अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, फर्रुखशियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मुगल बादशाह फर्रुखशियार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें एक अन्य नाम घिरनित कायर से जाना जाता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, घिरनित कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में सर्वाधिक कम समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? तो हम लोगों ने एक शासक रफी उत दर्जात के बारे में पढ़ा था कि वह 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 ईस्वी तक शासन करता है, जो मात्र
3 माह है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रफी उद दर्जात, जो सबसे कम समय तक शासन करता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल काल में किस शासक ने शाहजहां द्वितीय के नाम से सत्ता संभाली थी? तो हम लोग जानते हैं कि मुगल काल में दो भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन अली रहते हैं, जिन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो कई शासकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसे नृप निर्माता भी कहा जाता है और उन्होंने ही रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी, रफी उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, भरतपुर आदि का उदय हुआ? तो ये किसके शासनकाल में उदय हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति रहता है नादिर शाह, जो 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और उसे ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नादिर शाह ने कब और किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, 1739, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, उसे जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण करता है तो तख्ते ताऊस एवं कोहिनूर हीरा के साथ साथ बहुत सारा धन जवाहरात अपने साथ लूट कर ले जाता है। और ये आक्रमण होता है किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन होता है? मोहम्मद शाह। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसके शासनकाल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो वो किसके शासनकाल में था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह पशु एवं पक्षियों के युद्ध को देखने के ज्यादा शौकीन था और इसी के शासनकाल में इसके दरबार में हिजरों एवं महिलाओं ने एक अपना वर्ग तैयार कर लिया था। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो ये भी कौन सा बादशाह है? मोहम्मद शाह ही है। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। इसे ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस मुगल शासक का शासनकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। हालांकि किसी किसी बुक में 8 बार भी मिल जाता है और इन 7 बार में से 5 बार आक्रमण तो सिर्फ अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में ही किया था, जिसमें से उसका प्रथम आक्रमण जो था वह 1748 ईस्वी में था। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को
कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का काल क्या था? तो ये 1719 ईस्वी में शासक बने थे और 1748 ईस्वी तक शासक रहे थे। जहांगीर शाह, तो यह 1712 ईस्वी में शासक बने थे और मात्र 1 साल तक शासन किए थे, 1713 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय, तो ये 1754 ईस्वी में शासक बने थे और 1759 ईस्वी तक शासक रहे थे। उसके बाद अहमद शाह, तो अहमद शाह 1748 ईस्वी में शासक बनता है और 1754 ईस्वी तक शासक रहता है। इस प्रकार सबसे पहले शासन कौन करता है? तो वो करता है जहांगीर शाह, ऑप्शन 2। उसके बाद कौन करता है? मोहम्मद शाह 1। उसके बाद कौन करता है? तो अहमद शाह 4। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 3। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ कब? तो ये हुआ 1757 ईस्वी में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस मुगल सम्राट को मुही उल मिलत की उपाधि दी गई थी? तो देखिए मुही उल मिलत की उपाधि जो दी गई थी वह शाहजहां तृतीय को दी गई थी और इन्हें एक षड्यंत्र के द्वारा शासक बनाया गया था। इस प्रकार हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वह मुगल बादशाह जो था वह शाह आलम द्वितीय था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है तो उस समय शाह आलम द्वितीय बिहार में रहता है और उसी समय एक षड्यंत्र के द्वारा शाहजहां तृतीय को शासक बना दिया जाता है, जिस कारण यह भी आनन फानन में क्या करता है? बिहार में ही अपने आप को राजा घोषित करता है और राज्याभिषेक करता है, लेकिन कई वर्षों तक यह दिल्ली नहीं जा पाता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस एकमात्र मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बिहार के पटना में हुआ था? तो हम लोगों ने अभी अभी जाना वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसे दुर्र दुरानी अर्थात युवों का मोती कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को। और इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था जो 1761 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था किनके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें विजय कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बक्सर का युद्ध किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ कब? तो ये हुआ 1764 ईस्वी में। और उस समय भारत में मुगल शासक के कौन शासक थे? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 1765 ईस्वी का इलाहाबाद की संधि किस मुगल बादशाह के शासन काल में हुआ था? तो देखिए जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ तो उसी के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को इलाहाबाद की संधि करने पर मजबूर किया और उस समय मुगल शासक कौन था? तो वो शाह आलम
द्वितीय था। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम शासक कौन था? तो ये जो था ये अकबर द्वितीय था, जो अंग्रेजों के संरक्षण में पहली बार शासक बना और अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहा। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो ये किसने दिया था? ये अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजे थे। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन मुगल बादशाह जफर नाम से शायरी लिखता था? तो ये कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, और इसी वजह से उसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है सही नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कि यह बिना साम्राज्य का सम्राट था। तो यह कथन सही है क्योंकि उनके पास कोई भी साम्राज्य नहीं था और वह अंग्रेजों के पेंशन पर अपना जीवन व्यतीत करता था। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां गालिब उसके शिक्षक थे। तो यह भी कथन सही है क्योंकि इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खां उसके शिक्षक थे। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, इसी के समय में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। तो देखिए बहादुर शाह जफर का जो शासनकाल था वो 1837 से लेकर आधिकारिक तौर पर 1858 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार ये कथन ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी से 50,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलता था। तो ये देखिए ये कथन गलत है क्योंकि उसे 50,000 रुपया नहीं बल्कि 1 लाख प्रति माह पेंशन मिलता था। इस प्रकार हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें 1857 ईस्वी की क्रांति में साथ देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून निर्वासित कर दिया जाता है जो वर्तमान म्यांमार में है, और इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आप इससे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। अगर इस लेक्चर का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।